बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेखैन। और हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर उमा काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। Assalamu alaikum. I hope everyone is fine. इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब, आज का कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पास व्यूअर्स के। और एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो वो फरमा रही है मैडम मोहतरमा कि मुझे हर वक्त थकावट रहती है और क्यों रहती है। और ये कॉमन क्वेश्चन भी है कि अक्सर कहा जाता है कि कई बच्चे, ये वो यंग बच्चे चलो बुढ़ापे में तो चलो महसूस होता है कि हर वक्त थकावट रहती है, और इसकी वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब आप बताइए। जी देखिए, थकावट रहना, ये फिटीग रहना, या जिसको हम कहते हैं कि अ, सारा वक्त ही आप बेजार से रहते हैं जी अपनी, जी जी। या बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं होती। फटीक उसके फटीक दो हम कॉजेज फटीक हैं। भी एक, कहते हैं ना कि कुछ जी भी नहीं किया जी, आपको फटीक महसूस होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। उसकी देखिए, हम उसको डिवाइड करेंगे। एक बार जो प्रॉपर मेडिकल कॉजेज होती हैं, और दूसरी जो साइकोलॉजिकल या ओके। मेंटल हेल्थ की वजह से राइट होते हैं। राइट। तो ये दोनों जो है ये हैंड बाय हैंड जाती है। हम्म। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, थकन आपको जब होती है व्हेन योर बॉडी इज टायर्ड। उसके रीजन होते हैं कि अगर आप प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, आप लेट नाइट सो रहे हैं, और या फिर आप सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको इंसोम्निया जिसको कहते हैं कि जी नींद जी नहीं आती है। जी जी। दूसरा होता है आपको की कमी हो, एनीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। बॉडी एक्स वगैरह इतनी होंगी, थकन होगी कि आप ना, नींद भी नहीं आएगी, ना आपसे कोई काम होगा, आपका सांस फूलेगा। देन हम्म। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हम थायराइड कहते हैं, हाइपर ओके। थायराइड या हाइपोथायराइड। इसकी भी इंसफिशियंसी से आपको फिटीग रहे, हम्म। ये सारी चीज इसकी वजह से होती मतलब है। एक दूसरा, तो आपने बताया अनीमिया इज द रीजन, उसके बाद थायराइड कुड बी द रीजन। जी डॉक्टर साहब। जी, बाकी सर एक स्टेट होती है जिसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, जिसके अंदर के कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता लेकिन पेशेंट को बॉडी एक्स होती है। ओके। उसमें सिर्फ यही होता है कि हैवी एंटी पेन किलर्स दी जाती हैं। देन आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है जिसको आप सीओपीडी कहते हैं, लंग्स का ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। अब जब आप लेटते हैं तो वो हमारा प्रेशर सारा हार्ट में और लंग्स में आता है, जिसकी वजह से जिसको जैसे किसी को एजमा है, ब्रोंकिटिस है, ब्रोंकाइटिस है, तो वो जब लेटेगा तो उसको जब सांस ही नहीं आएगा तो वो सो भी नहीं पाएगा। दूसरा, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम में अगर पेशेंट को एडीमा है, पाँव सूजे हुए हैं, उसका मतलब है कि उसकी जो सर्कुलेशन है वो ओवरलोडेड है। वो भी जब लेटेगा तो उसको ब्रेथलेसनेस होगी। ओके। देन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज के जो आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, डिफरेंट डिफरेंट जोड़ों के दर्द होते हैं, उसकी भी ज्यादातर ज्यादातर बीमारियों की तकलीफ रात के टाइम पे होती है। तो ठीक है। उसमें भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, थके रहेंगे और कोई काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि ये जो जॉइंट की डिजीजेस होती हैं उसके अंदर आपको काफी बॉडी एक्स और इस किस्म की चीजें होती हैं। तो उसमें भी आपका फिटीग रहेगा और पेन किलर जो होते हैं। देन अनदर थिंग इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट एनीमिक है या साइकोलॉजिकली, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, प्रेगनेंसी इज यस वेरी नॉर्मल, अगर उस वुमेन को एक अच्छी सराउंडिंग दी जाएगी, वो अच्छी सराउंडिंग मिले, न्यूट्रिशनली अच्छी हेल्दी खुराक होगी। मिले जो उसे चाहिए। जी बिल्कुल, यस। वो न्यूट्रिशनली सफिशिएंट होगी, उसमें खून की कमी नहीं होगी, शी इज गिवन गुड फूड एंड शी इज गिवन साइकोलॉजी, क्योंकि ये आम चीज नहीं होती है। एक फीमेल के अंदर इतनी सारी चेंजेस तो आ रहे होते हैं फिजिकल, लेकिन वो खुद भी, स्पेशली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उसमें पेशेंट डर भी रहा होता है ना कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग टू हैपन। तो उसके अंदर भी आपको थकन हो सकती है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, तो उसका दिल भी नहीं करेगा खाने का। सही बात है, प्लस मतलब ये कि बहुत मेंटल सी, स्ट्रेस डॉक्टर साहब किसी भी कंडीशन में हो, जी किसी भी चीज में होगा, सर्कमस्टांसिस में हो। उसमें आपको दुनिया की कोई भी नेमत सामने पड़ी होगी, लेकिन अगर एक पेशेंट स्ट्रेस्ड आउट है तो वो जो है पेशेंट है वो थका थका रहेगा, उसे कोई चीज भी वो खाएगा भी नहीं सही। देन देर आर फ्यू इन्फेक्शन, बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें मेल एब्जॉर्प्शन होता है, हम्म। जिसमें खाना जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो जब खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेशेंट में विटामिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह सही। से बॉडी एक्स है, थकन है।
तो इसलिए एक तो अपना रूटीन चेक जरूर किया करें एवरी 6 मंथ्स, अपना बेसिक सीबीसी सारे, अगर एल्डरली है तो ब्लड शुगर ये करवा लें और कोलेस्ट्रॉल का करवा लें। यंगस्टर्स है तो उनके लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी इवैल्यूएशन कर लें विटामिन डी क्योंकि के बारे में तो कहते हैं ना, यंगस्टर को भी कराएं, और जो जी एल्डरली लोग बिल्कुल। हैं उनको भी शायद मंथली के लिए कहते हैं, आप मंथली विटामिन डी की वो जो कैप्सूल होते हैं वो लाजमी लें साथ हाँ जी, अपनी। बहुत सारा वैल्यूएशन करना जरूरी है एवेल्युएशन करना क्योंकि जरूरी है, यस, अपने आप नहीं समटाइम्स, करने चाहिए। एग्री, यही जी बात। बिल्कुल नहीं, विटामिन डी वैल्यूएशन के ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा लें क्योंकि इन चीजों की डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा फटीग रहती है। विटामिन B12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, उसके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये वो विटामिन है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। इट अच्छा। हैज टू कम फ्रॉम सोर्स लाइक या तो मेडिकेशन या फिर फूड्स, क्योंकि जितने भी फूड्स जिनमें विटामिन B12 होती है वो हमारे मुल्क में नहीं मिलते ज्यादातर, अच्छा। और जो अच्छा। मिलते हैं दे आर एक्सपेंसिव। तो इससे देयर इज नो हार्म कि आप 6 मंथ के बाद, इसकी मेडिसिन का नाम मैं बता देती हूँ, मिथाइल कोबॉल कहते हैं, जी जी। उसकी टैबलेट्स आप सुबह शाम 1 और 2 मंथ्स ले लिया करें, अच्छा। and then give a gap for 6 months and then you can repeat it after 6 मंथ्स के गैप के बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल है या कम है, लाइक दैट। ठीक ठीक। ब्लाइंडली काम करने से बेहतर है अगर कोई इशू हो रहा है उसको अटेंड करें। ओके, सही बात है। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी आपने बात की कि देर आर मेनी रीजंस कि आपको थकावट जी हो, कुड हाँ बी जी मेनी बिल्कुल। रीजन। आपने उसको डायग्नोज करवाना है, इन्वेस्टिगेट करवाना है, फाइंड आउट लाजमी करवाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उसके बाद फिर ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। फिर आपको कुछ कुछ चीज़ अपनी रूटीन में चेंज करने की भी ज़रूरत होती है, अपने आप को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से फिर आपने अपनी डाइट एडजस्ट करनी है, ये सर अपनी जैसे हेल्थ। बॉडी एक रहना, फटीग रहना, हाँ जी। ये सारी चीजें ना, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, वास्ट। उसको हम बहुत कोई 15-10 मिनट के अंदर रैप अप नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते, सही बात है। ये कि दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड, हमारे देखना ये है जो आपने सेशन कि होते हैं डॉक्टर क्या। साहब, ये बेसिक बेसिक होते हैं, टिप्स जी देने की बिल्कुल, कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। उनको गाइड बिल्कुल कर देते हैं बिल्कुल। कि ये आपका अगर ये सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जाएं, या थोड़ा बस तो बहुत। ये कोई भी सिम्टम हो रहा है तो अपना बेसिक टेस्ट करवाएं, हाँ कंसल्ट जी, योर डॉक्टर, सही बात क्योंकि उसको क्रॉनिक ना होने दें। एक बॉडी अगर आपको कोई सिग्नल देती है, अटेंड टू। है। अटेंडेड हो, ये ना कहें कि भी जनाब ये होता है, कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है। डोंट जी इग्नोर इट, और बिल्कुल अपने साथ दोस्ती करें, अपनी सेहत के साथ दोस्ती करें। एक एक बात बिल्कुल। ज्यादा कॉमन है, ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें कहते हैं कि ये थोड़ा सा ना, ये वीकनेस या फटीग या जिस्म का जी टूटना, ये भी कॉमन है। इज लाइक दैट। जी। वेदर चेंज तो ऑफ दैट कोर्स, क्योंकि फैक्ट्स। आपकी जो पूरी बॉडी डज इफेक्ट, क्योंकि इसके मौसम के अंदर और बहुत सी एंजाइटी की चीजें बहुत हो जाती हैं, कभी लाइट नहीं है, कभी ये नहीं है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, सही है। और ये सारी चीजें एड अप होती हैं क्योंकि यूजुअली सर एक रीजन नहीं होता, देयर आर मल्टीपल दे आर, रीजंस। यस, नो, नहीं होता जी जिसको हम डायग्नोज करके उस पर बात कर सकते हैं। जी हमारा ये जनरल सा सेशन था, क्योंकि एक सवाल आया था कि जी मुझे मेरे अक्सर मुझे बॉडी एक होती है, थकावट सी रहती है, थकावट सी फील होती है, उसका डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है। और लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग, और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट और केस टू केस ये डिफर करता है। वेरी डॉक्टर साहब गुड। बहुत बहुत जी शुक्रिया, शुक्रिया हमारे शो में आने का, अच्छी अच्छी बातें फिर हमारे नाजरीन को बताने वेलकम का शुक्रिया। मे अल्लाह ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। अस्सलाम वालेकुम।